अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर व आफियत होंगे। आज हम बेटा थ्योरम 9.2 लेके आए हैं, जिसका स्टेटमेंट है बेटा टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इससे पहले हमने बेटा जो थ्योरम पढ़ी थी वो उसका स्टेटमेंट था prove that the two parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area। और उसके बाद हमने और एक रिजल्ट इस थ्योरम में पढ़ा था area of a triangle and the area of a parallelogram which are having the same base या sharing the same base and are lying between the same parallels। area of a triangle at that time area of a triangle is equal to half of the area of the पैरेललोग्राम। लेकिन इस बार जो थ्योरम है बेटा वो है दो ट्रायंगल्स, फिगर सेम है, ठीक है, फिगर सेम है। अब की बार है टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी अगर ऐसे जो ट्रायंगल आसन मगर तिमन दोन ट्रायंगलन हिंस बेस गई जरूरी कॉमन आसन सेम आसन तो बे हसा तिम ट्रायंगल्स जरूरी लाई करन का दरमियान दोन पैरेलल लाइनजन दरमियान अछु दिन प्रूव करित तय वनतो तिहुंद एरिया हसा आसी इक्वल। Now we will prove this theorem by some construction। देखो बेटा यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं बेटा, एक है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है ABC। दो ट्रायंगल्स मैंने लिए बेटा यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ABD। ऐसे बेटा अगर मैं ऐसे दो ट्रायंगल लूंगा, ये है ट्रायंगल ABC और दूसरा वाला लूंगा क्योंकि बेस मुझे सेम लेनी है, ऐसे ले सकता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ABD। और अगर मैं CD को ज्वाइन करूंगा तो ये वो ट्रायंगल दो हैं जिनकी बेस सेम है, कॉमन AB है, ABC की बेस AB है, ABD की बेस AB है, बेस कॉमन है बेटा। और ये लाई करते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स AB एंड CD। ये हमारे पास गिवन है, ये हमें वहीं से थ्योरम में दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये जो इनका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। यानी जो दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पे लाई करते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई करते हैं, उनका जो एरिया होगा बेटा वो इक्वल है। ये हमें प्रूव करके देना है, ठीक है। देखो गिवन में मैंने क्या लिखा है, ट्रायंगल ADB आप फिगर में ऐसे देख सकते हैं बेटा, फिगर में आप देख सकते हैं ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC, यही मैंने लिखा है। ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC आर ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड CD, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो प्रूव क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रा D परपेंडिकुलर ऑन AB। हम D से एक परपेंडिकुलर इस AB पे डालेंगे और C से दूसरा परपेंडिकुलर इसी AB साइड पे डालेंगे, ठीक है। ड्रा टू परपेंडिकुलर्स DE एंड CF ऑन साइड AB रेस्पेक्टिवली। ड्रा D परपेंडिकुलर AB एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो प्रूफ इसका कैसे हम करेंगे। Here area of triangle ADB is equal to, आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है बेटा, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। हमारी बेस यहाँ पे क्या है, AB। इस ट्रायंगल में हमारी बेस, ट्रायंगल ADB में हमारी बेस क्या है बेटा, AB है, इंटू आल्टीट्यूड इस वाले ट्रायंगल में कौन सा है, D, क्योंकि हमने पहले ही लिख के रखा है D परपेंडिकुलर ऑन AB। इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ADB में बेस AB है और आल्टीट्यूड DE है या परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, हाफ ऑफ AB इंटू DE। इसी तरह सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस वही है, AB है क्योंकि सेम बेस है, लेकिन आल्टीट्यूड डिफरेंट है। आल्टीट्यूड यहाँ पे कौन सा है बेटा, CF है, ठीक है। तो मैंने लिखा है हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, हाफ ऑफ AB इंटू CF, ठीक है।
अब देखो बेटा, यहाँ पे एक और रिजल्ट आपको सीखना है, वो ये है कि देखो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, ये जो DE है ये CF के बराबर है, ये CF के बराबर है। देखो बेटा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी दो परपेंडिकुलर के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, एक ही लाइन पे अगर दोन परपेंडिकुलर हिंस डिस्टेंस एक सी लाइन पे यम आसन त्रावन आमित दपन सा इक्वल, सा क्या आसन इक्वल, वही मैंने लिखा। इसका मतलब यह है बेटा, ये जो DE और CF दो परपेंडिकुलर हमने डाले हैं एक लाइन पे, एक साइड पे, सेम साइड पे, वो आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल। यानी यूता D पे ES ताम छु त्यूता आसी C पे FS ताम, यानी DE और CF दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल। देखो बेटा, CD छ लाइन पैरेलल ABS, CD छ लाइन पैरेलल ABS, तमिक मतलब गो अगर दोन पैरेलल लाइन दरमियान इस परपेंडिकुलर त्रावो ना, यथ वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दपान सा सेम, ठीक है बेटा। तो DE किसके बराबर है, CF। अब ये रिजल्ट में यहाँ यूज करके नया रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा बेटा, वो ये है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या, पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी AB सेम है, यहाँ भी AB सेम है, मगर ये DE CF, ये DE CF बनाने खातिर क्या रिजल्ट, यही क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल। तम मतलब DE बराबर CF क्या, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल, तेल गो ना RHS पान वन इक्वल। हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड ये है, थर्ड DE इक्वल CF है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही हमें प्रूव करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस थ्योरम में एक कंस्ट्रक्शन करनी है, दो परपेंडिकुलर डालने हैं AB पे, एक का नाम रखना है D, दूसरे का नाम रखना है C, ठीक है, CF सॉरी, ठीक है। फिर क्या करना है, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया लेना है, दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया लेना है, ठीक है। एरिया आपको पता ही है, ये हाफ आ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। फिर क्या करना है, DE CF के बराबर निकलेगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल RHS फिर इक्वल बनेगा, तो हमारा यहाँ पे LHS क्या बनेगा, इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ आया बेटा, ये थ्योरम 9.2 का प्रूफ था। अब आ जाओ थ्योरम 9.3, ये भी बिल्कुल इजी थ्योरम है। टू ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस, ये इसका कन्वर्स है। इससे पहले हमारे पास क्या था, टू ट्रायंगल्स सेम बेस थी और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते थे वो दो ट्रायंगल्स। हमें क्या बोलना था, आपको बोलना है कि इनका एरिया इक्वल करके दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू ट्रायंगल्स हैं, वही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे जिनकी बेस सेम है, वही सेम बेस AB हम लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका एरिया वहीं से दिया गया है कि उन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, लेकिन आपको प्रूव करके देना है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको प्रूव करके देना है AB पैरेलल DC, ठीक है, क्योंकि यही दो लाइंस हैं जिनके बीच में ये दो ट्रायंगल लाई करते हैं। कौन कौन ट्रायंगल, जो वहां से हमने दिया था, एक तो ये है ADB और दूसरा है ABC, ADB और दूसरा है ABC। हमें क्या, इनका एरिया गिवन में है कि ये इक्वल है, हमें क्या प्रूव करके देना है कि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, यानी DC पैरेलल टू AB, ये हमें प्रूव करके देना है, ठीक है बेटा। वहां क्या था, वहां था पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते थे, सेम बेस भी थी, लेकिन आपको प्रूव करना था एरिया इक्वल करके दो। यहाँ पे एरिया इक्वल है और सेम बेस भी है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल हैं, जिन लाइंस के बीच में ये दो ट्रायंगल लाई करते हैं उन वो आपस में क्या है, पैरेलल है, वो हमें प्रूव करके देना है। हम वही वैसे ही लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB लाई ऑन द सेम बेस AB, लेकिन यहाँ पे बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमें प्रूव करना है। हम लिखेंगे कि उसके बदले में साइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू, ये A है, ये B है, ये D है और ये C है, AB पैरेलल टू DC हमें प्रूव करके देना है। कंस्ट्रक्शन हम वही लेंगे, D परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CF परपेंडिकुलर ऑन
ए बी। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी यहाँ इस थ्योरम में, वैसे ही हम वहाँ भी करेंगे। ठीक है बेटा, ट्रायंगल्स भी मैंने नेमिंग भी सेम रखा है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखो वी हैव, हमने क्या लिया है यहाँ पे, डी ई पैरेलल सी है। देखो बेटा ये जो दो परपेंडिकुलर है ना ये पैरेलल होंगे। जरा बेटा बोलो क्यों, वहां पे हमने उस थ्योरम में बोला था कि ये इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे दिया गया था कि लाइन्स जहां से डाले गए हैं और जहां पे डाले गए हैं परपेंडिकुलर वो आपस में पैरेलल हैं, तेले ऐसे पावन इक्वल। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये पैरेलल हैं क्योंकि जब हम दो परपेंडिकुलर्स एक ही लाइन पे डालते हैं ना बेटा वो आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये साथ परपेंडिकुलर कुछ पॉइंट पे त्राहोक मगर एक सी लाइन पे तमन तिम परपेंडिकुलर जो पावन पैरेलल। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है। डी ई पैरेलल सी एफ, क्यों बेटा, बिकॉज परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दपन तिम परपेंडिकुलर्स यम सेम लाइन पे ड्रा इन करन कुछ पॉइंट पे दपन तिम हसा पावन आसान पैरेलल, तिम आसान पावन पैरेलल। ठीक है बेटा, अब देखो नाउ हमें वहीं से गिवन है कि इनका एरिया इक्वल है। ये जो दो ट्रायंगल है ना ए डी बी एक ट्रायंगल है, दूसरा कौन सा है ए बी सी। ए डी बी एंड ए बी सी द टू ट्रायंगल्स हियर आर गिवन हियर इक्वल इन एरिया, यानी उनका एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लेकिन इसका एरिया क्या है, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस क्या है बेटा, बेस है ए बी, इस वाले ट्रायंगल में ए डी बी में बेस क्या है ए बी, ऑल्टीट्यूड क्या है डी, वही मैंने लिखा हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, या हाफ ऑफ ऑल्टीट्यूड डी है, बेस क्या है ए बी है, इज इक्वल हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस क्या है ए बी है और दूसरे वाले ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड क्या है सी एफ है। ठीक है, देखो ये ए बी सेम क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी कैंसिल ईच अदर, ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, डी इज इक्वल टू सी एफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, डी इज इक्वल टू सी एफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे क्या है डी पैरेलल टू सी एफ। देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये काफी है कि आप उस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट और इक्वल बना के दो, पैरेलल निकलेगा, या दोनों पेयर पैरेलल बना के दो, पैरेललोग्राम कहलाएगा, या दोनों पेयर इक्वल बना के दो, पैरेललोग्राम कहलाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये तीन कंडीशंस हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए, प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हमने किस वाली कंडीशन का यूज किया है, ए अपोजिट पेयर एक तो पैरेलल बनाया और एक तो इक्वल प्रूव करके दिया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बेटा, अच्छा देयरफॉर जब ये पैरेललोग्राम है तो डी सी पैरेलल ए एफ होगा। देखो बेटा अगर अब डी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है बेटा तो क्या है बेटा, डी सी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अगर डी सी पैरेलल ई एफ के होगा, ठीक है, अब हम ई एफ को एक्सटेंड करेंगे ए से ए तक और बी तक। अगर डी सी एस पैरेलल ई एफ तेल आए डी सी पैरेलल ए बी एस हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था डी सी पैरेलल टू ए बी। समझ में आया? थैंक यू। ये दो थ्योरम्स बेटा अच्छे से लर्न कर लेना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू।